हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल pharma3.com पर। आज का हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपको टेस्ट कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको एक नोटबुक लेनी है। जैसे अपना वीडियो शुरू होगा आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको वीडियो पॉज करना है, आपका आंसर आपको नोट करना है और जैसे आप रिज्यूम करोगे आपका आंसर आपको बता दिया जाएगा। इस तरह से आपको 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं और लास्ट में आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। जितने क्वेश्चन सही होंगे उसको आप हर क्वेश्चन के 4 मार्क है आपको, तो आपको उतने क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लेने हैं और अगर जितने क्वेश्चन गलत होंगे आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक नंबर कम कर लेना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मॉक टेस्ट से। तो फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। सबसे पहले देखते हैं द कार्डियक मस्क्राइनिक रिसेप्टर्स आर। हार्ट पे कौन से मस्क्राइनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो आपको वीडियो पॉज करना है और आपका आंसर आपको नोट करना है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर है बी, M2 सब टाइप। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वीडियो के अंदर कि M1 रिसेप्टर्स है वो कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होते हैं। M2 हार्ट पे होते हैं और M2 रिसेप्टर को ऑटो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और तीसरा है M3 जो स्मूथ मसल्स पे होता है। तो फ्रेंड्स जो कार्डियक मस्क्राइनिक रिसेप्टर्स है वो है M2 टाइप का है जो कि हार्ट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्क्राइनिक रिसेप्टर एक्टिवेशन प्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स आपका आप आंसर नोट कीजिए और इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, राइज इन बीपी। क्योंकि मस्क्राइनिक रिसेप्टर के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं और कोलिनर्जिक एक्शंस के अंदर क्या होगा, स्वीटिंग है वो भी इंक्रीज होगा, सलाइवेशन भी इंक्रीज होगा, जितना भी सिक्रेशन है बॉडी के ग्लैंड्स का वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यूरिनेशन भी ज़्यादा होगा और ब्रेडिकार्डिया भी मस्क्राइनिक रिसेप्टर करता है। जो ओनली जो एक्शन है वो इन चार ऑप्शन में से नहीं करेगा, वो करेगा राइज इन बीपी। तो ये इसका जो है रॉन्ग आंसर, राइज इन बीपी। ये बीपी नहीं बढ़ाता है। इसके पीछे क्या मोड ऑफ एक्शन है, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसको मस्क्राइनिक एक्शन के द्वारा वो वेसोडाइलेट होती है। वेसोडाइलेशन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो है रिलीजिंग ऑफ एंडोथेलियम रिलैक्सेशन फैक्टर दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। तो मस्क्राइनिक रिसेप्टर है वो वेसोडाइलेशन करेगा जिससे कि क्या बीपी कम होगा, ना कि राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पिलोकार्पिन इंक्लूड ऑल द फ्लोइंग एक्सेप्ट स्वीटिंग, सलाइवेशन, मेयोसिस और साइक्लोप्लाजिया। अगर आपने फ्रेंड्स हमारा अगर पहले के जो सारे वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि जो पिलोकार्पिन क्या है कोलिनर्जिक ड्रग्स है और कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है जितना भी सिक्रेशन है वो बढ़ाता है। तो स्वीटिंग भी बढ़ाएगा, सलाइवेशन भी बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी इंक्रीज करेगा और मियोसिस भी करेगा। ओनली जो एक्शन है वो नहीं करेंगे, वो करेंगे साइक्लोप्लेजिया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है साइक्लोप्लेजिया। The anticholinesterase inhibitor bind only to the anionic site of cholinesterase, neostigmine, physiostigmine, एंड्रोफोनियम और डाइफ्लोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको नोट करना है और इसका जो राइट आंसर है वो है एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम जो है ओनली एनायनिक साइट पे बाइंड करता है कोलिनेस्टरेज के। दो तरह के बाइंडिंग साइट थी, एनायनिक साइट और एक थी एस्टेरिक साइट, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटिंग इज इनहिबिटेड बाय एट्रोपिन, फिनोथाइजिन, स्कोपोलामाइन और ऑल द अबव। तो स्वीटिंग किससे इनहिबिट होगी, स्वीटिंग चारों से ही इनहिबिट होगी। क्यों होगी, क्योंकि चारों जो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से वो सिक्रेशन को कम करेगी। चाहे वो कोई सा भी सिक्रेशन है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, स्वीटिंग है, सलाइवा है, जो भी सबका सिक्रेशन कम करेगी। तो ये सारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होने की वजह से ये सब जो स्वीटिंग को कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलोमेटाजोलिन इज यूज्ड एज ए कार्डियोटोनिक, नेसल डिकंजेस्टेंट, वेसोडाइलेटर और कंस्ट्रिक्टर। तो जाइलोमेटाजोलिन क्या है, आपको आपका आंसर नोटबुक में नोट करना है। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है नेसल डिकंजेस्टेंट और इसका जो कंसंट्रेशन यूज होता है एडल्ट के अंदर जो डोज है वो 0.1% होती है और चाइल्ड के अंदर 0.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर ऑर्गनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज प्रालिडोक्सिन,
फिजियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन और डी2प्रोक्लालिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहेगा प्रालिडॉक्सिन, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो हैं सारे के सारे एस्टेरिक साइट पे बाइंड होते हैं, एनायनिक साइट क्या फ्री होती है, और प्रालिडॉक्सिन क्या होता है, प्रालिडॉक्सिन एनायनिक साइट पे बाइंड होती है। तो ये जो कार्बामेट पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग दो तरह की पॉइजनिंग होती है, जैसा कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर देखा था। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर प्रालिडॉक्सिन दे सकते हैं क्योंकि ये एनायनिक साइट पे बाइंड होती है, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टेरिक साइट पे बाइंड होते हैं। और जो कार्बामेट पॉइजनिंग है वो कार्बामेट जो है वो एनायनिक साइट पे बाइंड होते हैं, तो प्रालिडॉक्सिन भी एनायनिक साइट पे बाइंड होगा, तो इसलिए जो कार्बामेट की जो पॉइजनिंग है उसके अंदर हम प्रालिडॉक्सिन नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे एनायनिक साइट फ्री नहीं होता है, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस के अंदर एनायनिक साइट फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोब्यूटामाइन इज यूज्ड एज ए कार्डियोटोनिक, नेसल डिकंजेस्टेंट, वेसोडाइलेटर और कंस्ट्रिक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, डोब्यूटामाइन इज यूज्ड एज ए कार्डियोटोनिक। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर ग्लूकोमा, पैरालिटिक इलियस, यूरिनरी रिटेंशन और ऑल द अबव। पिलोकार्पिन किस लिए यूज करते हैं, आपको आपका आंसर नोटबुक में नोट करना है। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोस्टिग्मिन डिफर फ्रॉम नियोस्टिग्मिन इन दैट इट इज मोर पोटेंट orally, it is longer acting, it produce less muscarinic side effect, or it does not have any direct action on NM receptors। तो फ्रेंड्स आपका आंसर आपको नोट करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इट इज लॉन्गर एक्टिंग देन नियोस्टिग्मिन। एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन pulmonary embolism, digital toxicity, digitalis toxicity, iridocylitis और राइट इंट्राओक्यूलर टेंशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप नोट करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है राइट इंट्राओक्यूलर टेंशन। मतलब ग्लूकोमा के अंदर हम एट्रोपिन यूज नहीं करते हैं, ग्लूकोमा के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, ये आपको याद रखना है। एट्रोपिन ग्लूकोमा के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ग्लूकोमा क्या होता है, इंट्राओक्यूलर टेंशन इंक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोमा कंडीशन बन जाती है, और उसके अंदर कोलिनर्जिक ड्रग यूज करते हैं, और जो एट्रोपिन है वो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होने की वजह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग इज ए सिलेक्टिव अल्फा-2 एडेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पैराजोसिन, फेंटोलामाइन, योहिम्बिन और क्लोनिडिन। तो ऑप्शन है सी, योहिम्बिन। लाइबेटालोल हैज more potent beta adrenergic blocking property than alpha blocking property, more potent alpha blocking property than beta blocking property, equal property होती है दोनों पे, या फिर बीटा 1 एगोनिस्टिक एक्टिविटी इन एडिशनल टू अल्फा एंड बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर ए, मोर पोटेंट बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी देन अल्फा ब्लॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rate determinant step in synthesis of adrenaline is decarboxylation, tyrosine hydroxylase, N-methyl transferase और मिथाइलेज। तो आपका आंसर नोट करना है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर है वो है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा एड्रेनलिन सिंथेसिस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें किस चीज की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। तो अगर एड्रेनलिन सिंथेसिस है तो वहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो नहीं है तो एड्रेनलिन सिंथेसिस भी नहीं होगा। और दूसरा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ड्रग विद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, कार्बिडिलोल, प्रोप्रेनोलोल, स्मोलोल और टिमोलोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स, वो जो राइट आंसर रहेगा कार्बिडिलोल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्मोलोल जो है सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है स्मोलोल की, ये भी आप यहाँ पे याद रखना है। स्मोलोल शॉर्टेस्ट टी हाफ लाइफ की ड्रग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही आ गया है। तो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है जो स्मॉल होल की है। एट्रोपिन इज ए ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट, ट्रोपिन माइनस ट्रोपेट, ट्रोपिन प्लस ट्रोपेट, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन फ्रेंड डीसीओ एग्जाम में आया था। इसके अलावा फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन आपको याद ही रखना है कि ट्रोपिन क्या होता है। ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट, आपको ऐसे याद रखना है बस, ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायोसामाइन इज ए। एट्रोपिन और हायोसामाइन दोनों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर वहां पे मिसमैच हो जाता है कई बार। तो लेकिन हायोसामाइन जो क्या है, हायोसामाइन है ट्रोपिन माइनस ट्रोपेट है। ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट होगा तो एट्रोपिन, ट्रोपिन माइनस ट्रोपेट होगा तो आयोसामाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइसाइक्लोमीन इज ए क्वाटरनरी कंपाउंड, टर्सरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड और प्राइमरी कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है, आपको नोटबुक में नोट करना है। इसका जो राइट आंसर है वो टर्सरी कंपाउंड है, और ये एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और इसका जो मोस्ट कॉमन यूज क्या होता है, इसका मोस्ट कॉमन यूज जैसे अपने अगर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो ये जो स्टोमक एक के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है जो डाइसाइक्लोमाइन है। क्लोनिडीन इज ए अल्फा 2 एगोनिस्ट, अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट और अल्फा 2 एंटागोनिस्ट। तो क्लोनिडीन क्या है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है। विच वन इज डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, एफिड्रिन, एम्फिटामाइन, डोपामाइन और ऑल द अबव। तो आपका राइट आंसर क्या है वो आपको नोटबुक में नोट करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर सी डोपामाइन। नेक्स्ट है ए सेरेब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टरेज एफर्ट सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट इन एल्जीमियर डिजीज। एल्जीमियर डिजीज में इनमें से कौन सी ड्रग यूज होगी, डोनेपेजिल्स। साइट ऑफ एक्शन ऑफ मायोटिक्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन ग्लूकोमा इज कैनल ऑफ सेक्लेम, सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल्स और स्पिंक्टर पिपिली मसल्स। तो आपका आंसर आपको नोट करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी स्पिंक्टर पेपिली मसल्स। नेक्स्ट है ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनलिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा। एड्रेनलिन की प्रोड्रग्स कौन सी है इनमें से, तो एड्रेनलिन की जो प्रोड्रग है वो है डाइपीवेफेरिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, डाइपीवेफेरिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डोरजोलामाइड एसिटाजोलामाइड कैटेगरी के अंदर है, और एप्राक्लोनिडिन ब्रिमोनिडिन एक क्लोनिडिन डेरिवेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डाइपीवेफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायरेटिक मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। कौन सी डायरेटिक यूज होती है ग्लूकोमा के अंदर, आपको आपका आंसर नोट करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है मैनिटोल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मैनिटोल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपका कितना स्कोर है अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।